हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय गुरुदेव। मेरा नाम जोगेश्वर ठाकुर है और आज हम कॉपी वर्क के बारे में चर्चा करेंगे। हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, परंतु कॉपी किस तरह से मेंटेन करना है, कैसे लिखना चाहिए, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। बच्चों, आप लोगों को पता ही है पिछला चैप्टर हम किस तरीके से लिखे थे। बच्चों, तो आइए हम कॉपी वर्क पर चर्चा करते हैं। चलिए अपने नोटबुक की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, आइए अब हम अपनी नोटबुक में देखते हैं पार्ट 2 12 किस तरह से लिखना है। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, पार्ट 2 12 खड़ी इंडेक्स, हमने कितने टॉपिक इंडेक्स में लिखा है और उन टॉपिकों को आगे किस तरह से वर्णन किया वह हम जानते हैं। सबसे पहले है निम्नलिखित 12 खड़ी को पूर्ण कीजिए। दूसरा है निम्नलिखित मात्राओं से प्रारंभ होने वाले 3 शब्द लिखिए। थर्ड है उचित मात्रा लगाकर शब्दों को शुद्ध रूप से लिखिए। फोर्थ है, चौथा है नीचे लिखे व्यंजनों में मात्रा मिलाकर। यह हुआ इंडेक्स। आइए आगे हम देखते हैं इसे किस तरह से वर्णन किया है। बच्चों, फिर से हमने लिखा पार्ट 2 12 खड़ी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित 12 खड़ी को पूर्ण कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वर्णों का 12 खड़ी लिखने के लिए कहा गया है। रिक्त स्थान छोड़ा गया है, वहाँ पर हमें पूर्ण करना है और उसे अंडरलाइन करना है या उसे हाईलाइट करना है। बच्चों, जैसे यहाँ पे दिया है क वर्ण का 12 कड़ी पूर्ण करना है, तो का में खाली स्थान था, रिक्त स्थान था, यहाँ पर हमने भर दिया, अंडरलाइन कर दिया या हाईलाइट कर दिया। उसी तरह से की, बड़ी की, यहाँ पर खाली स्थान था, कु इस तरह से जहाँ पर भी खाली स्थान था वहाँ पर हमने पूर्ण करके रेखांकित कर दिया या तो फिर हाईलाइट कर दिया। बच्चा, इसी तरह से आपको अपने कॉपी में। आइए अगला प्रश्न है निम्नलिखित मात्राओं से प्रारंभ होने वाले शब्द लिखिए। जैसे आ की मात्रा से शुरू होने वाले कुछ शब्द लिखना है। जैसे हमने लिखा है आ की मात्रा शुरू होने वाले शब्द पानी, पापा, छात्रा, खाना। इस तरह से आपको जो भी समझ में आ रहा है, जो आपसे बन सकता है, इसके अलावा भी शब्द आप लिख सकते हैं। अगला है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा से हमने शब्द बनाए हैं नीचे, तीन, सीमा, और भी आपको आ रहा हो आप लिख सकते हैं। छोटू की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, फिर औ की मात्रा। इस तरह से सारे मात्राओं से हमने यहाँ पर शब्द बनाया है। तो बच्चों, आपको भी इसी तरह से अपने कॉपी में लिखना है और अपने से और भी शब्द यदि अगर समझ आए तो यहाँ पर जोड़ सकते हो। प्रश्न नंबर 3, उचित मात्रा लगाकर शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ वर्ण दिए हुए हैं जहाँ पर मात्रा नहीं लगा है, वहाँ पर हमें मात्रा लगाकर उन वर्णों को शब्द में परिवर्तन करना है और शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे होगा? जब हम वहाँ पर मात्रा लगाएंगे। तो बच्चों, जैसे यहाँ पर दिया है अशमन, अशमन, यहाँ पर हम मात्रा लगाएंगे तो होगा आसमान, आसमान। आसमान मतलब क्या? आकाश। इसी तरह से नीचे दिया है सावधान, सावधान, तो ये क्या होगा? सावधान। इस तरह से हमने इन वर्णों पर मात्रा लगाकर शब्दों में परिवर्तन किया है और इधर हाईलाइट कर दिया है। बच्चों, ओके, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है नीचे लिखे व्यंजनों में मात्रा मिलाकर लिखिए। कुछ व्यंजन दिए हुए हैं, इन व्यंजनों को जोड़ना है और कौन सा मात्रा का प्रयोग हो रहा है उसे हमें लिखना है। जैसे क धन ए, क्या होगा? के, ए की मात्रा लगेगा के। क में क्या लगा? ए की मात्रा के। र धन उ, र में कौन सा मात्रा लगेगा बच्चों? उ की जगह में बड़ू उ की मात्रा। तो क्या हुआ? वर्णों को जोड़कर हमने मात्रा लगाकर लिख दिया है। बच्चों, यहाँ पे देख रहे होंगे हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरह से आपको अपने कॉपी में बच्चों
क्लियर है, समझ में आ गया? तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझे भेजेंगे। ओके, चलिए फिर से बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ में आप लोगों के बीच आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।